जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, आपको ये बात पता है कि जब से मोहम्मद मुइज़ू बना है प्रेसिडेंट मालदीव्स का, तो ये पहले तुर्की गया, तुर्की से इसने ड्रोन लिए, फिर चाइना गया, चाइना के सामने इसने पता नहीं कौन से जिम्नास्टिक्स करे, लेकिन जब ये आया तो चूहा तब तक चूहे की खाल में एक शेर बन चुका था। राइट, खाल उसकी चूहे की थी, अंदर शेर था, या खाल शेर की थी, अंदर चूहा था, ये तो समय बताएगा। लेकिन उसके खिलाफ यहां पे जो ऑपोजिशन वाले थे, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स, दो पार्टी थी, और तीसरी पार्टी जो थी, छोटी पार्टी है लेकिन इफेक्टिव बड़ी पार्टी है मालदीव में, उसकी भी तूती बोलती है, उसका नाम है जमहूरी पार्टी। तो ये तीनों पार्टी मिलकर इसका शिकार करने लगे। इसका शिकार हो गया शुरू। आपको पता है, मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, 80 सीटें हैं मालदीव्स की पार्लियामेंट में, 80। इसको निकालने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 54 सीटें, और ऑपोजिशन वालों के पास सिग्नेचर ऑलरेडी 56 के हैं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा हैं। अब ये हुआ है कि जो इसकी खुद की पार्टी वाले लोग हैं ना, ये इसको लुढ़काने के चक्कर में है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब बकरा कटेगा तब बटेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीन ने पैसे दिए थे मुइज़ू को, मुइज़ू ने बांटे नहीं ठीक तरीके से। राइट, अगर जैसे होता ना 5 लोग हैं तो सब लोग 20-20 लाख रुपए लेंगे, 1 करोड़ आया है। मुइज़ू ने बोला कि 1 करोड़ आया नहीं, मुइज़ू ने बोला कि 60 लाख आए। ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसके पार्टी वाले इससे नाखुश क्यों हुए आखिर? ऐसा क्या हो गया? इंडिया आउट के कैंपेन तो सबने टी शर्ट पहनी थी, मुइज़ू ने अकेले थोड़ा ना पहनी थी। किसने अकेले पहनी थी? आप ये देखिए फोटोग्राफ्स। ये जो इसके साथ जितने भी वहां पे लोग खड़े हैं, इन्होंने सब टी शर्ट पहनी थी। अब क्या है कि जो जमहूरी पार्टी है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, और द डेमोक्रेट से 3 पार्टी अब इसके पीछे पड़ गई। चीन से लौटने के बाद मुइज़ू ने एक अनाउंसमेंट करा था कि 15 मार्च तक इंडिया आउट, ये इसकी प्रॉमिस थी। तो फिर इंडिया ने इसके साथ एंगेज करना शुरू करा, मालदीवियन सरकार के साथ एंगेज करना शुरू करा। हाल ही में जो मालदीव्स का एम्बेसडर था इंडिया में, उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हमारा रिलेशनशिप नॉर्मल है और भारत और मालदीव्स के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, उनका एम्बेसडर ये कह रहा है, वहां पे मुइज़ू अलग से क्या कह रहा है? वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, इंडिया के सारे फौजी जो हैं वो 15 मार्च तक निकल जाएंगे। लेटेस्ट खबर क्या आई है दोस्तों? लेटेस्ट खबर यह आई है कि भारत के फौजी वहां से निकाले नहीं जाएंगे, 10 मई तक वो रिप्लेस हो जाएंगे। अभी जो वर्ड है ना रिप्लेस, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है यार। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब क्या है? रिप्लेस का मतलब कि वो जाएंगे, कोई और आएंगे। चक्कर क्या है, मैं आपको चक्कर समझाने की कोशिश करता हूं, और ये मई 10 का क्या मामला है ये भी दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि इसने मार्च 15 की डेडलाइन दी, अब ये मई 10 तक चली गई, यानी कि मार्च अप्रैल में लगभग 2 महीने, और 2 महीने से 5 दिन कम कर लीजिए, लगभग 2 महीने भारत को और मिल गए। ये हो क्या रहा है? मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि भारत में किसी ना किसी ने यह फैसला लिया कि हमें 2 महीने और चाहिए, 2 महीने हमें और चाहिए, और 2 महीने जो हमें और चाहिए वो इस प्रकार से चाहिए कि 2 महीने जो एडिशनल मिलेंगे उसमें मुइज़ू को लुढ़का देंगे। व्हेन आई से लुढ़का देंगे, मेरा वो मतलब नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि मुइज़ू को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इतने ज्यादा वहां पे लोग इससे परेशान हो गए हैं। इंडिया आउट, इंडिया आउट आपने जोरों शोरों से करा ना, आपने आपने एक माहौल बनाया ना। जब माहौल बनाया, अच्छा इसको इतनी सीटें भी नहीं मिली माहौल बनाने के बाद, ऐसा नहीं है कि इसको मेजोरिटी मिली, ये भी टूटा फूटा कोएलिशन चला रहा है मुइज़ू। अब बाकी लोग इसके पीछे पड़ गए हैं, और भारत ये कह रहा है कि हम, ठीक है, हम मई 10 तक इनको रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, रिप्लेसमेंट का क्या चक्कर है और मई का क्या चक्कर है, ये समझ लीजिए। तो दोस्तों, रिप्लेसमेंट मतलब क्या होगा? क्या भारत की कोई सिविलियन फोर्स आएगी जो चलाएगी, फौजी चले जाएंगे? लेकिन भारत तो रहेगा ना वहां पे, भारत तो वहां पे रहेगा, यानी कि वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं, आप चाहते हैं कि वहां पे वो रिप्लेस हो जाएं, पर्सनल रिप्लेस हो जाएं। पर्सनल क्या, हम हेलीकॉप्टर भी रिप्लेस कर देंगे, इट डज नॉट मैटर। भारतीय भारतीय है, वो वर्दी पहने या सिविल ड्रेस में हो, उसकी वफादारी भारत से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। राइट, अगर आप चाहते हैं कि एयर एम्बुलेंस लगे, हम 1 क्या 10 लगा देंगे वहां पे एयर एम्बुलेंस। आपको हवाई जहाज चाहिए, 1 की जगह 5 लग जाएंगे हवाई जहाज, उसमें क्या है। लेकिन इंडियंस रहेंगे जो उसको मैनेज करेंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज। तो ये जो कह रहे हैं रिप्लेस, इन्होंने अब हटाने की बात खत्म कर दी इन्होंने। तो दोस्तों, ये जो हटाने की बात है ना, ये खत्म हो गई। अब बात आई है रिप्लेसमेंट की, यानी कि ये जाएंगे, कोई और आएंगे। फिर ये हवाई जहाज के डॉर्नियर के जाएंगे, डॉर्नियर के नए आएंगे। जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एक नंबर 1 हेलीकॉप्टर है,
वो जाएगा, उसकी जगह कोई आएगा, नंबर 2 जो हेलीकॉप्टर वो जाएगा, उसकी जगह कोई और आएगा। ये सिस्टम चल रहा है। यानी कि अभी तक ये है कि भारतीय वहां पे रहेंगे, लेकिन वो रिप्लेस हो जाएंगे, उनके तबादला हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात आते हैं हम दोस्तों मई 10 की। इतना टाइम क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस है दोस्तों, कि जितना वो स्पीड पकड़ रहा है ना इसको गिराने की जो मुहिम चल रही है, इसका इंपीचमेंट हो जाए, इसकी सरकार गिर जाए, नो कॉन्फिडेंस आ जाए, ये सब के लिए समय लगेगा। ये इमीडिएटली नहीं हो सकता, कोई भी चीज इमीडिएटली नहीं होती, समय लगेगा। और तब तक ऐसा हो जाएगा, माहौल इस तरीके से गर्म हो जाएगा वहां पे कि मालदीव्स के अंदर एक नया राष्ट्रपति आ जाएगा, एक नई सरकार हो जाएगी। देखिए, या तो ये मान ले, राइट, या तो ये मान ले। ये नहीं मानता तो कोई और मानेगा, मानना फिर पड़ेगा आपको। अब मैं आपको और छोटी सी बात बताता हूं। बजट में डेवलपमेंटल असिस्टेंस जो है वो भारत ने 50% मालदीव्स का और बढ़ा दिया, यानी कि 400 करोड़ था वो हो गया 600 करोड़। अब 400 करोड़ के एवज में भारत ने एक्चुअली पिछले साल जो स्पेंड करा था दोस्तों, पिछले बजट में, वो कुछ 700 सवा 700 करोड़ स्पेंड करा था भारत ने। इंडिया स्पेंट मच मोर देन द बजटेड अमाउंट, तो उस हिसाब से तो थोड़ा कम ही है बजट जो एक्चुअल स्पेंड है, लेकिन बजट बढ़ा दिया है। तो हो सकता है कि अगर 600 करोड़ का बजट है तो इससे कहीं ज्यादा स्पेंड करे, हो सकता है 1000 करोड़ स्पेंड करे। दोस्तों, फिर निर्मला सीतारमण जी का एक बयान आया है कि लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए अनइंटरप्टेड अटेंशन मिलेगा सेंटर का। यानी कि भारत ने ठान लिया है कि लक्षद्वीप को एक टॉप एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। और मैं कह रहा हूं लक्षद्वीप क्यों, अंडमान और निकोबार क्यों नहीं? उसको भी बनाइए, उसको भी बनाइए। गोवा में आइलैंड्स हैं, महाराष्ट्र में आइलैंड्स हैं, तमिलनाडु में आइलैंड्स हैं। आपके जो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं, ऐसे आप ले लें, आपके वेस्ट कोस्ट के जाए, ईस्ट कोस्ट ऊपर चले जाएं, आइलैंड ही आइलैंड है भारत में। कई सारे आइलैंड हैं जहां पे इकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती, जहां पे आपको परेशानी नहीं होती, जहां पे हो सकता है बीचेस हैं, जहां पे पॉसिबल है, हर जगह आप रिजॉर्ट बनाइए, और लोगों को फिर इनकरेज करिए। लोगों को आप इनकरेज करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि सबसे पहले, जैसे कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट जाते रहते हैं अपना प्रोग्राम करने के लिए, दे कीप ऑन गोइंग, इंडिया में जाएंगे, फिर क्यों जाना किसी ने मालदीव्स? आप बोलिए वहां पे वी हैव रिजॉर्ट्स, आप वहां पे जाइए, लोग जाएंगे, पीपल वांट टू स्पेंड मनी, पीपल वांट टू गो ऑन देयर हॉलीडेज, आप उनको करिए। ये मैं आपको कह रहा हूं कि दो चीजें हैं दोस्तों जो आज मैंने डिस्कस करी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, भारत ने इस पूरी चीज को पोस्टपोन कर दिया है 10 मई तक। 10 मई तक पीछे क्या क्या खेला होगा नोबडी नोज, क्या क्या गेम होंगे, क्या क्या खेल होंगे, किसी को नहीं पता, राइट? भारत को इतना समय क्यों चाहिए? मैं तो आपको ये कह रहा हूं ना, सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचिए। वो कह रहा है 15 मार्च, अगर हटाना ही था या रिप्लेस ही करना था, रिप्लेस ही ले लो, मैं कह रहा हूं, हटाओ मत, रिप्लेस कर लो। रिप्लेस ही करना तो कितना टाइम लगता है रिप्लेस करने में? है कितनी वहां पे फोर्स? 77-80 लोग, दैट्स नथिंग, जीरो। ये तो हफ्ते भर में रिप्लेस हो जाए, कुछ है नहीं उसमें। ये तो हफ्ते का काम है, कुछ दिनों का काम है। यहां पे कुछ नहीं, एमओडी ने कॉल करना, हो गया रिप्लेस। एक जेट गया, वहां से गया, दूसरे बंदे आए, या रिप्लेस, एक के बाद एक हैंडिंग टेकिंग, और एक हफ्ते की हुई, हफ्ते भर के अंदर 10-15 दिन के अंदर सब कुछ खत्म। ये इतना टाइम ले क्यों रहे हैं? इतना टाइम ये ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो जड़ में सड़न है वो मुइजू है। आपको सड़न हटानी है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बेसिक सड़न हटा के फिर वहां पे अपना वर्चस्व कायम करना है और चीन को वहां से निकालना है।